जो बच्चों को हम हॉस्टल्स में सुविधा दे रहे हैं, जिस मिशन से हम जुड़े हुए हैं, इस मिशन का क्या आउटपुट मिलेगा, क्या बच्चों को फ़ायदा होगा, साथ ही साथ माता पिता को उससे क्या फ़ायदा होगा और माता पिता की क्या जिम्मेदारी बनती है, और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए अन्य जितने भी हैं उनकी क्या महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। मैं चेतन जोशी जी। विगत 30 वर्षों से शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ। मैं सिग्मा फाउंडेशन कोर्स बहुत अच्छे तरीके से संचालित किया जा रहा है और इसके माध्यम से आने वाले समय में बच्चे बहुत अधिक जो है उन्नति के शिखर पर पहुँचेंगे, कि बच्चा भी जो है नए तरीके से सीखने की कोशिश कर रहा है। और जिस प्रकार से छात्रावासों के जो बच्चे हैं जो लगातार अध्ययन करते हैं, वे तो उन्नति के शिखर पर पहुँच ही रहे हैं, और यदि उनके साथ में उनके माता पिता भी अगर उनको और सहयोग देंगे और उन बच्चों पे अगर पूरा ध्यान देंगे तो वे निश्चित ही जो है ऊंचाई के शिखर पर पहुंच जाएंगे। और साथ ही साथ अगर बच्चा अगर बेसिकली करना चाहता है तो थर्ड लेवल से माता पिता जो है बच्चों को प्रोत्साहित करें। अगर थर्ड लेवल से ही बच्चों को प्रोत्साहित करेंगे तो वह नवोदय विद्यालय की जो तैयारी होती है वो थर्ड फोर्थ फिफ्थ में अच्छे से जो है तैयारी करके और जो भी बनना चाहे आगे अपना जो है भविष्य निश्चित कर सकता है। और इसके लिए माता पिता के साथ साथ में सभी शिक्षक लोग जो हैं विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करें। अगर प्रोत्साहित करेंगे तो धर्मपुरी के हॉस्टल के बच्चे जिस प्रकार से लगातार आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे अन्य हॉस्टल के बच्चे भी जो है नित नए आयाम जो है प्रस्तुत कर सकते हैं। ऐसा मैं मानता हूँ कि ऐसा होना चाहिए। सर, आप हमारी क्लासेस के बारे में बताएं कि हमारी क्लासेस कैसी है और उसका बच्चों को क्या फ़ायदा होगा। जिस तरीके से बच्चों को हम लॉजिकली पढ़ा रहे हैं, ठीक है, वो चीज़ें दे रहे हैं जो कहीं ना कहीं उनको करियर में काम आएगी और एक भविष्य की मजबूत नींव तैयार हो रही है। बच्चों को इस प्रकार से समझाया जाता है कि एक एक बातें क्लियर होती जाए, जी। और कुछ टॉपिक होते हैं तो उनको बच्चों को बताया जाता है कि वो इस एग्ज़ाम में आ सकता है, और उस हिसाब से उनको तैयारी कराई जाती है। मतलब उनको रटने की योजना के अलावा कैसे बेसिक मजबूत करना है उस पर फोकस किया जाता है। थैंक यू सर। साथ जो हमारी क्लासेस चल रही है वो आपने भी देखा है और आप उसका पूरा रिव्यू दीजिए कि हमारे पढ़ाने के तरीके कैसे हैं और उससे बच्चों को क्या फ़ायदा मिलेगा और स्कूली शिक्षा के साथ साथ ये नॉलेज किस तरीके से बेनिफिशियल रहेगा। और ये नॉलेज कहीं ना कहीं अलग से नहीं है। 6ठी से 12वीं तक जो हम एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ते हैं वही वाला जो सिलेबस है उसमें से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं जो सीधा कॉम्पिटिशन में पूछा जाता है उसी टॉपिक को हम लॉजिकली याद करवा देते हैं ताकि बच्चों को आसानी से हर एक चीज़ याद हो जाए। धन्यवाद सर। सबसे पहले मैं आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आपकी क्लासें मैंने देखी हैं, मैं बच्चों को भी दिखाती हूँ। जैसे कि कल ही मैंने एक आपका वीडियो देखा था बच्चों के साथ में कि पिरामिड के आधार पर आपने बच्चों को किस प्रकार से राष्ट्रपति के नाम बच्चों को याद नहीं रहते हैं सोशल साइंस में, तो बहुत आसानी से बच्चा उसको है ना एक लाइन लिख करके और उसको याद कर सकता है कि राष्ट्रपति के सारे नाम एक साथ याद नहीं रहते, आगे पीछे हो जाते हैं। लेकिन सर ने पिरामिड के आधार पर बहुत अच्छा समझाया, बच्चों को भी एक ही बार में कल समझ में आ गया था। तो मैं चाहूँगी इस प्रकार से और भी मतलब बच्चों को मैं प्रोत्साहित करूँ। छात्रावास के साथ साथ मैं विद्यालय में भी ये प्रोग्राम जरूर बताऊंगी सर। और बच्चों के माता पिता के लिए विशेष संदेश। जी सर, उनके लिए मैं ये कहूँगी कि उनके एक दिन पेरेंट्स मीटिंग रखूँगी ताकि वो सारे बच्चों को एक साथ इस चीज़ का बेनिफिट मिल जाए। पेरेंट्स आ जाएंगे तो पेरेंट्स से क्या है हमसे जुड़ेंगे, जहाँ उनकी कमजोरियाँ हैं वो अपन दूर करेंगे और दोनों का सहयोग से इस चीज़ को प्रोग्राम को आगे बढ़ाऊँगी। थैंक यू सर। वेलकम।